इससे पहले की क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा है साहित्य में कला, और महाभारत में महाकाव्य की श्रेणी में हम लोगों ने देखा कि महाभारत में कि कला की चर्चा कहाँ कहाँ पर हुई है। आज हम पढ़ेंगे रामायण, और रामायण में हमारी कला का क्या अस्तित्व है इसके बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो रामायण की रचना समथिंग माना गया है इसका समय 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये इसका समय माना गया, ठीक है। यानी इसकी रचना कब हुई? इसमें अयोध्या के प्राचीन, अयोध्या के प्राचीन रघुकुल यानी राजाओं का, रघुकुल के जो राजा थे उनका प्राचीन इतिहास मिलता है हमें, रघुकुल का प्राचीन इतिहास मिलता है। इसकी रचना किसने की थी? तो हमारे यहाँ रचना करने वाले कौन थे? वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की थी। वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की। ठीक है, समय क्या माना गया? 600 से 500 ईसा पूर्व माना गया। रामायण में कला को, रामायण में कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थात अगर आपसे टीजीटी में पूछा जाए कि किस महाकाव्य में रामायण के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है, तो रामायण में कला के लिए शिल्प शब्द प्रयोग हुआ है। एक बार टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे कि शिल्प शब्द का प्रयोग किस महाकाव्य में हुआ है, तो रामायण में हुआ है। ठीक है, जिसके अंतर्गत यानी शिल्प, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं रखी गई हैं? तो जिसके अंतर्गत गायन वादन नृत्य, ठीक है, गायन वादन नृत्य और चित्रकला को रखा गया है, और चित्रकला को रखा गया है। यानी गायन को, वादन को और चित्रकला को और नृत्य को इन्होंने शिल्प के अंतर्गत माना है कि ये शिल्प के अंतर्गत कलाएं हैं। ठीक है, रामायण में राम जी को, आगे देखिए, रामायण में राम जी को, रामायण में राम जी को संगीत, वाद और चित्रकारी का ज्ञाता बताया गया है। संगीत, वाद और चित्रकारी का ज्ञाता बताया गया है। यानी जो राम जी थे उनको स्वयं भी चित्रकारी का ज्ञान था और संगीतवाद का भी ज्ञान था, यानी कला से संबंधित ये क्षेत्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त था। ठीक है, फिर इसके बाद एक कथा है। कथा के अनुसार, या इसमें जो कथा वर्णित है उसके अनुसार, रामायण में मैं नामक, ठीक है, नाम है, मैं नामक शिल्पी द्वारा सीता जी की मूर्ति बनाने का
उल्लेख मिलता है। एक बार क्वेश्चन आया है कि सीता जी की मूर्ति किस कलाकार ने बनाई थी, किस आर्टिस्ट ने, तो मैं नामक शिल्पी ने इस मूर्ति को बनाया था। ठीक है, सीता जी को, यहीं पे दूसरा वाक्य है, सीता जी को भ्रम में डालने के लिए, सीता जी को भ्रम में डालने के लिए, यानी उनको भ्रम में डालना था, तो भ्रम में डालने के लिए भ्रम में डालने के लिए रावण द्वारा यानी रावण के द्वारा बनवाई गई थी। रावण द्वारा विघ्नजीत नामक चित्रकार से, विघ्नजीत नामक चित्रकार से, ठीक है, यानी जब वो रावण सीता जी को उठा के ले जाता है तो उनको भ्रम में डालने के लिए विघ्नजीत नामक चित्रकार से राम का कटा हुआ सिर और धनुष की छद्म आकृति बनवाई थी। तो इन कथाओं से भी हमें पता चलता है कि उस समय हमारी चित्रकला कहीं ना कहीं साहित्य में भी या महाकाव्यों में भी देखने को मिलती है। तो पहला तो जब मैं नामक शिल्पी ने, और ये स्वर्ण की बनाई थी, ठीक है, स्वर्ण की बनाई थी मूर्ति। स्वर्ण की इसलिए बनाई थी, जब आपने देखा हो कि अश्वमेघ यज्ञ हुआ था तो उस समय उन्होंने सीता जी को त्याग दिया था, और हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि राम या फिर कोई भी पति पत्नी जब पूजा पाठ करते हैं, अगर साथ में करते हैं तभी उसका लाभ मिलता है, फल मिलता है। इस आधार पर ये मूर्ति मैंने बनाई थी। ठीक है, इसके बाद जब सीता जी का हरण होता है तो रावण उन्हें उठा के ले जाता है और सीता जी को ये दर्शाना चाहता है इस चीज़ से कि मैंने राम का वध कर दिया है, अब राम नहीं है, ताकि वो सीता जी का, है ना, कर सके हरण। तो इसीलिए उसने ये आकृति विघ्नजीत से बनवाई। तो ये क्वेश्चन पूछता है राम जी का कटा हुआ सिर और धनुष की छद्म आकृति किस आर्टिस्ट ने बनाई थी? तो विघ्नजीत ने बनाई थी। किस चित्रकार के द्वारा? और किसने बनवाई थी? तो रावण के द्वारा बनवाई गई थी। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक, इस बात का उल्लेख हमें रामायण में मिलता है। जब आप रामायण पढ़ेंगे तो ऐसा वाक्य आपको मिलेगा। छद्म मतलब छाया जैसी, मतलब सेम, जिसे हम लोग हूबहू कहते हैं, उस समय इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया, छद्म आकृति। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, यहीं पे एक वाक्य मिला है, हनुमान जी द्वारा, ठीक है, हनुमान जी द्वारा लंका में रावण की चित्रशाला में, लंका में रावण की चित्रशाला में रावण की चित्रशाला में वह हाथियों के मस्तक पर, वह हाथियों के मस्तक पर चित्रकारी चित्र बनाने की या चित्रकारी करने की बात कही, मस्तक पर चित्र बनाने की बात कही गई है। यानी उस समय रावण की लंका में भी क्या था? चित्रशाला थी, है ना, जहाँ चित्रकार काम करते थे। और जो हाथियों के मस्तक होते थे ना, जैसे त्रिशूल और इस तरह से आकृतियां बनी हैं, तो ऐसी चित्रकारी का भी वर्णन मिलता है। ऐसा हनुमान जी ने कहा है, रामायण में ऐसा वाक्य मिलता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपके लिए, रामायण में
रामायण में, ठीक है, रामायण में यह पता चलता है कि रामायण में यह पता चलता है कि हाथियों के मस्तक में व रमणियों के कपोलों में, हाथियों के मस्तक में व रमणियों के, रमणियाँ कौन होते हैं? हाँ, रमणियों के कपोलों में, ठीक, कपोल माने गाल, कपोलों पर सुंदर चित्र रचना मिली है, सुंदर चित्र रचना की बात कही गई, ठीक, यानी हाथियों की मस्तक पर और रमणियों के यानी जो सुंदर स्त्रियां, उनके जो है गाल में चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, या जान सकते हैं कि उस समय इस तरह की कला विद्यमान थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्वर्ण रजत जड़ित रावण, स्वर्ण रजत जड़ित रावण, रावण के पुष्पक विमान से, रावण के पुष्पक विमान से, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है रावण के विमान का क्या नाम था, तो क्या नाम था? पुष्पक विमान, ठीक है। पुष्पक विमान से यह पता चलता है कि, यह पता चलता है कि, यानी देखिए जो उसका पुष्पक विमान है वो उस समय किससे, मणियों से बहुत जड़ित था, बहुत सुंदर आलेखन टाइप से उसमें बनाया गया था। तो हमें यह पता चलता है कि उस समय चित्रकारी कैसी क्या क्या थी, यानी मणियों का भी प्रयोग करके चित्रकारी हुई है, ठीक है। तो सौंदर्य बोध कराती है और ज्ञान सौंदर्य का बोध कराती है, और कला का ज्ञान, कला का ज्ञान चरम परिणित हुआ, कला का ज्ञान चरण परिणित हुआ, चरम लिखिए, चरम परिणित हुआ, है ना। यानी दिखाया गया कि इस अगर पुष्पक विमान से देखें तो कला का ज्ञान भी बहुत हुआ और वो सौंदर्य से भरपूर था, जो कि कला के हमें दर्शन किस रूप में होते, चरम रूप में होते हैं, यानी वो बहुत उत्कृष्ट रूप में था, यानी बहुत अच्छी स्थिति में हमें कला के दर्शन होते हैं, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं। इसके बाद वाल्मीकि द्वारा एक बात कही गई है, वाल्मीकि द्वारा, ठीक है, वाल्मीकि द्वारा लव कुश को वीणा वादन सिखाने की बात कही गई, वाल्मीकि द्वारा लव कुश को वीणा वादन सिखाने की बात कही गई। यानी कि पहले ही बताया शिल्प के अंतर्गत गायन वादन सब कुछ था, तो जब लव कुश को वीणा वादन की बात कही गई तो ये भी हमारी एक क्या है, कला है, तो हमें कला के दर्शन होते हैं। इसके बाद रामायण के बाद अब हम बढ़ेंगे दूसरे ग्रंथ में। दूसरा हमारा ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इस पुस्तक की रचना हुई थी 5वीं सदी ईसा पूर्व में, 5वीं सदी ईसा पूर्व में, ठीक है। इसकी रचना किसने की थी, तो हमारे व्याकरणाचार्य पाणिनि जी ने की थी, ठीक है, द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है।
और ये संस्कृत का उत्कृष्ट ग्रंथ है। ठीक है, संस्कृत का उत्कृष्ट व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, इसमें कला से संबंधित क्या बात की गई है, तो इसमें पशु पक्षी पुष्प पशु पक्षी पुष्प वृक्ष, है ना, पशु पक्षी पुष्प वृक्ष पर्वत नदी आदि की चित्रकारी की बात कही गई है। एक बार टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो बस ये क्वेश्चन आया था पाणिनि की रचना है। ठीक है, इसमें एक विशेष बात कही गई, क्या है, तो इसमें कला को चारु के अंतर्गत ललित कला और कारू, कला को चारु और कारू नाम से पुकारा जाने लगा। चारु के अंतर्गत ललित कला और कारू के अंतर्गत उपयोगी कला की बात कही गई है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे चारु कला और कारू कला किस ग्रंथ में कहा गया है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है, तो वह आपके किस ग्रंथ में है, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे बात आपका सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र अब हम बात करेंगे नाट्यशास्त्र की। तो लगभग ये कब लिखी गई है, तो लगभग इसका समय माना गया है, लगभग समय इसका माना गया है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, अक्सर पूछता है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि नाट्यशास्त्र किस शताब्दी में लिखा गया है, तो प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। और इसकी रचना किसने की थी, तो प्रथम सौंदर्य शास्त्री कौन थे, आचार्य भरत मुनि। ठीक है, इन्होंने इस सौंदर्य शास्त्र को लिखा, प्रथम शताब्दी में इसकी रचना हुई थी और आचार्य भरत मुनि ने इसकी रचना करी। इस रचना में देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, कला शब्द का प्रयोग अगर पूछे आपसे, प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है, किस वेद में, ऋग्वेद में। ठीक, ये बात याद रखिए, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, अगर बता चुके हो तो सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है। अब इसके बाद यहाँ बात करते हैं कला का यथार्थ रूप में कब प्रयोग हुआ है, कला शब्द का। तो कला शब्द का यथार्थ, है ना, यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम, यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में हुआ। ठीक है, अगर यथार्थ रूप में पूछे कला शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है, तो नाट्यशास्त्र में हुआ है। अगर ग्रंथ में पूछे तब भी नाट्यशास्त्र, लेकिन अगर पूछ ले किस वेद में हुआ है, तो ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, इस ग्रंथ में रंगों के बारे में कहा गया है। तो इस ग्रंथ में ठीक है, इस ग्रंथ में लाल पीला व श्याम, लाल पीला व श्याम, श्याम माने काला। ठीक है, श्याम, लाल पीला श्याम को मूल रंग मानते हुए, को ये तीन मूल माने गए हैं, मूल रंग मानते हुए
ठीक है, यानी मूल तो इन्हें मान लिया, मूल रंग मानते हुए उसमें सफेद के मिश्रण से, उसमें श्वेत या सफेद के मिश्रण से अन्य रंग बनाने की बात कही गई है। अन्य रंग बनाने की बात कही गई है। ठीक है, यानी श्वेत रंग मिला के आप अन्य रंग भी बना सकते हैं। इन्हीं रंगों के द्वारा यानी वर्णों के द्वारा, ठीक है, इन्हीं रंगों या वर्णों के द्वारा विविध प्रकारों की अभिव्यक्ति, ठीक, भाव व अभिव्यक्ति को वर्णों अर्थात रंगों के माध्यम से, वर्णों अर्थात रंगों के माध्यम से व्यक्त करने की बात कही गई। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि पहले तो रंग मूल माने हैं आपके लाल, पीला और काला, उसके बाद सफेद रंग को मिलाकर अन्य रंगों की सही माप, सही मिश्रण से अन्य रंग बनाने की बात कही गई है। वर्णों के द्वारा विविध प्रकार के भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ऐसा कहा है, और इन्हीं के माध्यम से सारी बात व्यक्त, मतलब वर्ण अगर रंग आप प्रयोग कर रहे हैं तो अलग अलग भाव आप रंगों के माध्यम से दिखा सकते हैं, रोता हुआ, हंसता हुआ, ऐसे भावों को। ठीक है, इसके बाद देखिए नाट्यशास्त्र में और क्या कहा गया। हो गया आपका नाट्यशास्त्र कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद है मेघदूत। आपका नेक्स्ट है मेघदूत और रघुवंशम। मेघदूत और रघुवंशम या रघुवंश, हिंदी में आप लिखेंगे तो रघुवंश। ठीक, मेघदूत और रघुवंश ये दोनों रचनाएं, इनका समय माना गया है चौथी सदी ईसा पूर्व। चौथी सदी ईसा पूर्व। और इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आपके महाकवि कालिदास जी। यानी लेखक आपसे पूछे मेघदूत और रघुवंश किसकी रचना है, तो कालिदास जी की है, और किस सदी के आसपास हुई है, तो ये चौथी सदी के आसपास हुई है। ठीक है, और कालिदास किसके राज्य में राज्य कवि थे, तो नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्य में, है ना। इसलिए बता दिया, शायद आपको पूछ ले किसके समय में ये थे। अब इसके बाद बात करेंगे कि हमें मेघदूत से क्या परिचय मिलेगा, कि हमारी कला में क्या बात कही गई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेघदूत की। तो मेघदूत से पता चलता है कि प्रेमी और प्रेमिका, देखिए मेघदूत जो है प्रेमी और प्रेमिका की एक कहानी है, यानी नाटक है। इस नाटक में मेघदूत इसलिए रखा गया है क्योंकि मेघ के माध्यम से प्रेमी प्रेमिका अपने संवाद को करते हैं और अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। और इसमें एक यक्ष और यक्षी की कहानी है। कुबेर के द्वारा शाप दे देने के कारण यक्ष को जो है वनवास की तरह भेज देते हैं कि अब मैं तुम्हें अपनी प्रेमिका से दूर करता हूँ, और उसी का ये सबसे अच्छा चित्रण है। और उसी कथा से वर्णन लेके बताया गया है कि उस समय मेघदूत की जब रचना हुई तो चित्रकारी का क्या महत्व था। ठीक है, बात करते हैं प्रेमी और प्रेमिका का वियोग दुख, वियोग का दुख।
यानी उनको दुख है, दुखी है। वियोग दुख कम करने के लिए ठीक है, इतना ज्यादा दुख है कि उसको कम करने के लिए एक दूसरे का चित्र बनाकर हालांकि ये कहानी पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, चित्र बनाकर अपने पास रखते हैं। देखिए उस समय फोटोग्राफी नहीं थी, ठीक है, तो जो इंसान के अंदर कला थी, जिस माध्यम से बना सकता था, जितना सुंदर बना सकता था, उसी तरह वो बनाता था, ठीक है। यहीं पे जो है अपने पास रखते थे। विहरणी यच्छी, यानी विरह में विहरणी यच्छी, ठीक है, यानी जो रानी है, यच्छी के द्वारा अपने यक्ष का चित्र बनाने की, के द्वारा अपने यक्ष का चित्र बनाने की, ठीक है, यानी वो अपने विरह में अपने प्रेमी का चित्र बनाती है और देवी देवताओं के चित्रों की पूजा करती। चित्र बनाने की बात है और देवी देवताओं की चित्र बनाकर पूजा करने की बात है, ठीक है। यानी उस समय लोग क्या करते थे, देवी देवता के चित्र बना लेते थे और उनकी पूजा करते थे। यहीं पर मकान के बाहर आपने देखा होगी चौखट बनी होती है ना, बाहर मंगल कामना हेतु होता ना। आप लोग आजकल क्या लगाते हो, वो बंधन मान क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तोरण। मंगल कामना हेतु चित्र बनाने की बात भी कही गई है। मंगल कामना हेतु चित्र बनाने की बात कही गई, ठीक है। ये था मेघदूत में वर्णन, यानी प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे का चित्र बनाकर अपने पास रखते हैं और यक्षी जो विरहणी यक्षी है, विरह में है, वो अपने प्रेमी यक्ष का भी चित्र बनाकर अपने पास रखती है और देवी देवताओं के चित्रों को बनाकर उस समय पूजा करने की एक प्रथा भी थी। और मकान के बाहर मंगल कामना के लिए तोरण जैसे आप लोग बनाते हो, उसी तरह लोग डिजाइन बनाकर पूजा करते थे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे रघुवंश के, ठीक है। रघुवंशम, रघुवंश संस्कृत में इसे रघुवंशम कहेंगे, ठीक है। इसमें हमें क्या मिलता है, तो महलों में, रघुवंशम में महलों में, यानी जो महल होते हैं, महलों की भित्तियों पर हाथी, महलों की भित्तियों पर हाथी व हथनियों के मस्तक पर हथनियों के मस्तक पर, हाथनियों होगा कि हथनियों होगा, सही है, हथनियों के मस्तक पर चित्रकारी करने की बात कही गई है या मिला है, ऐसा भी है, ठीक है, कही गई है। और चित्रों के द्वारा प्रेम संदेश भेजने की बात भी है। चित्रों के द्वारा प्रेम संदेश भेजने की बात है। चित्रों के द्वारा प्रेम संदेश की बात कही गई है, ठीक है। और यहीं पर राम भगवान ने पहली बार इसी ग्रंथ में
वर्णित है। ठीक है, यहीं पर मतलब किसके लिए, भगवान राम का एक संबंध यानी चित्र वर्णित मिला है। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे विष्णु धर्मोत्तर पुराण, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है।